गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th मैथ आज पढ़ेंगे। तो मैथ में हमने इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए दिया था होमवर्क के तौर पे, ठीक, होमवर्क के तौर पे। अब हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 कुछ होगा 3 होगा, जहाँ तक उम्मीद है 1 एक्सरसाइज होगा, ठीक ना। एक्सरसाइज निकाल लीजिए 1.3 या 1.2, ठीक, जो भी हो देख लीजिएगा। उसमें दिया है एक क्वेश्चन कि प्रूफ दैट क्या 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, ठीक, ये प्रूव करना है हमें इरेशनल नंबर, ठीक। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि हमने बताया था कि लेट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या मान लेंगे, लेट रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक, क्या मान लें, रेशनल नंबर। तो लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल, क्या मान लें, रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब यहां ध्यान से देखो कि जब रेशनल नंबर मान लिया तो P/Q इक्वल टू 3 + 2 √5 होगा, ठीक। वेयर P एंड Q क्या है, और इंटीजर, ठीक, क्या है, इंटीजर है। अब देखो मैंने बताया था कि 3 को इधर भेजेंगे, ठीक, 3 को इधर भेज लिया, 2 √5, 2 एलसीएम ले लें तो P - 3Q अपान क्या होगा, Q, एलसीएम ले लें, ये क्या हो गया 2 √5, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये आप आएगा 2Q इक्वल टू √5, इतना आ गया। अब यहां ध्यान से देखो कि ये P और Q क्या है, इंटीजर है। तो लिखेंगे क्या, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, क्या है, इंटीजर, क्या है, P एंड Q आर इंटीजर। जब इंटीजर हो गया तब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर P - 3Q बटा 2Q, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। तो लिखेंगे इज रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बात समझ में आई। तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक। तो जब रेशनल नंबर हो गया तो सो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। सो √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। लेकिन है क्या, इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे क्या, बट contradict that fact the √5 is irrational नंबर। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तब क्या होगा, मिटा दें, हेंस, तब लिखेंगे हेंस क्या, ये वाला पार्ट, यानी 3 + 2 √5 इज क्या, बोलो, इज क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर।
तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एनसीईआरटी का। जैसे दिया है, क्या दिया है कि 7/5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर दिखाना है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट क्या 7/5 इज रेशनल नंबर हमने मान लिया। तो मान लिया तो P बाई क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे 7/5। क्या लिखेंगे 7/5, जहां वेयर P एंड Q आर क्या है, P एंड Q क्या है, आर इंटीजर है। ठीक, तो अब 7 को इधर भेज देंगे तो P अपॉन 7Q इक्वल टू क्या होगा √5। तो लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर, क्या है इंटीजर है, तो देयरफॉर क्या होगा P बाई 7Q इज रेशनल नंबर। जब इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो √5 इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हो जाएगा क्या √5। लेकिन √5 है क्या इरेशनल नंबर, तो लिखेंगे बट कंट्राडिक्ट विद दैट फैक्ट क्या √5 इज इरेशनल नंबर। तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस क्या हो जाएगा, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेंस 7/5 इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। बात समझ में आई। तो ये था क्वेश्चन आज के लिए। ठीक, अब कुछ आगे सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। अगले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको फिर से बताया जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक, तो यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, रेशनल इरेशनल नंबर से एक फिक्स रहता है प्रूफ करने के लिए। ठीक, और एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन रहता है। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको हम बता देते हैं कि एक लड़की है और एक लड़का है। ठीक, वो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं। ठीक, तो एक जो है 18 मिनट में, उस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए। जैसे ए मान लेते हैं और बी, दो लोग हैं। ए एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, इसको लगता है 18 मिनट। इस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं। ठीक, और बी इसी को लगाने में चक्कर 12 मिनट समय लगता है। ठीक, 12 मिनट अगर इसको पाथ को सर्कुलर मोशन करने में, एक चक्कर लगाने में अगर बी को 12 मिनट लगता है। ठीक, तो उसके बाद कह रहा है कि दोनों को एक ही जगह से सेम टाइम पे क्या किया गया, छोड़ दिया गया है। ठीक, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने समय बाद वो दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, मीट करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, बी 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो बोलो किसकी स्पीड तेज होगी, ज्यादा होगी।
तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? 12 मिनट वाले के, यानी बी की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर मान लेते हैं कि बी यहाँ आता है तो ए कहाँ रहेगा? इसके पीछे रहेगा कहीं, ठीक। बी यहाँ आता है तो ए कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। बी यहाँ आता है तो ए कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। बी पूरा करता है, यहाँ आ जाता है तो ए कहाँ रहेगा? यहाँ कहीं रहेगा। फिर बी यहाँ आता है तो ए कहाँ आएगा? यहाँ आ सकता है। बी यहाँ आता है तो ये ए क्या करेगा? अपना पहला चक्कर पूरा करेगा। यानी बी एक चक्कर पूरा करेगा तो ए अभी चक्कर पूरा नहीं किया रहेगा। यानी पहले एक चक्कर कौन पूरा करेगा? बी करेगा, ठीक, और ए अभी नहीं किया रहेगा। यानी बी अगर यहाँ आता है तब जाके ए एक चक्कर पूरा करता है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या लग रहा है कि कई चक्कर बाद वो क्या होंगे? मीट करेंगे, ठीक। तो कई चक्कर बाद जब मीट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों जो है एक दूसरे से कहाँ मीट करते हैं। बात समझ में आई? तो 18 और 12 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका आप जानते हैं, ठीक। यहाँ हम निकाल देते हैं 18 और 12 का। पहले 2 से कटाएंगे तो ये 9, ये 6, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 से कटा दो 1 2, फिर 2 से कटा दो 1 1, ठीक। तो ये हुआ आपका एलसीएम। निकाल लीजिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 2 जा 36। 36 मिनट में क्या करेंगे? एक दूसरे से मीट करेंगे। बात समझ में आई? तो ये आपका हुआ 36 मिनट में एक दूसरे से मीट करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपका था। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में है जो छूटा है, उसको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के पावर n है। क्या है? 6 के पावर n, ठीक। कह रहा है कि फॉर n इज ए नेचुरल नंबर, क्या इसका इंड 0 देगा या नहीं? एक्सप्लेन करना है। तो एक बात बताओ, 6 के पावर m है, मान लेते हैं x इक्वल टू है। x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। x इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 36 आएगी। x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना आएगी? 216 आएगी। तो क्या इसका इंड 0 दे रहा है या 5 दे रहा है? नहीं दे रहा है, ठीक। तो नहीं दे रहा है तो लिख देंगे क्या कि इस x 6 के पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर, n फॉर एनी नेचुरल नंबर, इसका इंड क्या होगा? नॉट इज 0 या 5, ठीक। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि x इक्वल टू 6 के पावर n है तो इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखा इंड 0 कब आता है? जब उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो। इसमें 5 है? नहीं है, तो इंड 0 नहीं देगा। तो यहां लिखेंगे क्या? द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n इज 2 and 3 बट नॉट 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसका इंड 0 नहीं देगा। तो बात समझ में आई? तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर फिनिश, ठीक। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।